मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अधिकारियों को बिना सरकारी आदेश काम न करने की चेतावनी, गोविंद कारजोल का बयान। ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले से जागी सरकार, अब हुई है होशियार। अधिकारियों को कड़क चेतावनी देते हुए राज्य के जल संसाधन और बेलगाम जिला इंचार्ज मंत्री गोविंद कारजोल ने बेलगाम जिला प्रगति सभा में अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा कि बिना सरकारी आदेश के कामों को बंद करें। सरकारी आदेश आने तक किसी भी सरकारी योजना के काम को शुरू न करें। अधिकारी अगर ऑर्डर के बिना ही काम किया और इसकी सूचना हमें मिली तो पीडीओ, ईओ और इंजीनियर ही ठेकेदारों के भुगतान के जिम्मेदार होंगे, कहा गोविंद कारजोल ने। 545 पीएसआई स्कैंडल की मास्टरमाइंड सीआईडी की गिरफ्त में। गैर कानूनी पीएसआई भर्ती एग्जाम के मुख्य आरोपी दिव्या हागरगी समेत 5 और आरोपियों को सीआईडी ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पुणे से किया है गिरफ्तार। पुलिस की कड़े बंदोबस्त और सुरक्षा के बीच आरोपियों को पुणे से गुलबर्गा लाया गया। अधिक जांच के लिए इस मामले की मास्टरमाइंड समेत अर्चना, सुनीता और आरोपियों को पनाह देने वाले सुरेश कालिदास को भी किया गया है गिरफ्तार। पीएसआई स्कैंडल का सच बाहर आने के डर से दिव्या हागरगी और उसकी टीम अंडरग्राउंड हो गई थी, जो 18 दिन की दिन रात तलाशी के बाद पुलिस की गिरफ्त में आई है। हेडमास्टर काशीनाथ, पीएसआई अभ्यर्थी शांताबाई और भी कई लोग शामिल होने की आशंका है इस गैरकानूनी काम में, जिसके चलते सीआईडी ने जाल बिछाया है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी में जुटी है सीआईडी। 2 लॉरियों के बीच हुई टक्कर, 2 की मौके पर ही मौत। 2 लॉरियों के बीच हुई भयानक टक्कर से हादसे में मौके पर ही 2 की मौत हुई है। घटना धारवाड़ जिला हरबेलवाड़ी के धारवाड़ सौदत्ती नेशनल हाईवे पर घटी है। एक लॉरी सौदत्ती की ओर से तो दूसरी लॉरी धारवाड़ से आ रही सामने से टकरा गई, जिससे दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों लॉरियों के सामने का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। मरने वालों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। इस हादसे से हाईवे पर कई घंटों ट्रैफिक जाम रहा, जिसको संभालने की कोशिश में जुटी है स्थानीय पुलिस। धारवाड़ पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। जल्द ही होंगी पीएसआई भर्ती की दोबारा परीक्षा, होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र का बयान। बेंगलुरु में 545 पीएसआई स्कैंडल मामले पर बात करते हुए आरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि पैसों से अहदों को लेना छोड़ दे। पीएसआई भर्ती में गैरकानूनी तरीके से एग्जाम चलाई गई थी, जिस पर मास्टरमाइंड सहित कई आरोपी अब सीआईडी की गिरफ्त में हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे गलत तरीके को रोकने के लिए सरकार को और कड़े नियम लागू करने होंगे, जिससे मेहनत करने वालों के लिए ऐसा मौका हाथ से न जाए। मेहनत करके पीएसआई परीक्षा देने वालों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए दोबारा बहुत ही जल्द परीक्षा चलाकर ईमानदारी युवाओं के साथ इंसाफ करेगी सरकार, कहा होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र ने। बिजली गिरने से 40 से अधिक बकरियों की मौत, परिहार दिलवाने का भरोसा दिया विधायक ने। घटना दावणगेरे जिला चन्नगिरी तालुका के मंचन नायकन हल्ली में घटी है, जिसमें भारी बारिश और बिजली गिरने से 40 से भी ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। पता चला है कि मरने वाली बकरियों के मालिक गोल्लार हल्ली निवासी चित्तप्पा और काटप्पा हैं, जिनकी 40 से ज्यादा ये बकरियां मरने से लाखों का नुकसान हुआ है। बकरियों के खोने से उनका परिवार चिंता और दुख में है। चन्नीगेरी के शासक माडाल विरूपक्ष ने बकरी मालिकों को कहा कि मैं सरकार से ये नुकसान दिलवाने की गुजारिश करूंगा, कहा बकरियों के मालिक से। अजान के खिलाफ राम सेना करेगा लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा की शुरुआत। 9 मई सुबह 5 बजे से मंदिरों में लाउड स्पीकर पर सुप्रभात शुरू करने की चेतावनी। 9 मई के राम सेना करेगी अजान के खिलाफ। राज्य में चल रहे अजान विवाद पर लाउड स्पीकर का कानून के तहत नहीं हुआ अगर इस्तेमाल, तो 1 मई सरकार को हमारी दी गई गाइडलाइंस हो रही है खत्म। चाहे मंदिर हो या मस्जिद या चर्च, कानून के जरिए
हो लाउड स्पीकर की आवाज़ का पालन, नहीं तो हम 9 मई से शुरू कर रहे हैं राज्य के 1000 मंदिरों से सुबह 5 बजे सुप्रभात की शुरुआत, जिसमें लाउड स्पीकर पर चलेगा हनुमान चालीसा और ओमकार का आलाप। अगर ताकत है तो सरकार रोक कर दिखाए, मस्जिदों के माइक को रोकने की ताकत नहीं, हमें क्या रोकेगी सरकार की चेतावनी दी प्रमोद मुतालिक ने। KSRTC बस में शराब की तस्करी, 2 की गिरफ्तारी। पुख्ता जानकारी के आधार पर कारोबार एक्साइज विभाग और माजली चेक पोस्ट पर ज्वाइंट कार्रवाई से सागर पणजी KSRTC बस में गोवा की शराब की तस्करी करने वालों पर छापामारी करके 1,27,000 कीमत की गोवा शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शिमोगा निवासी 35 साल नागराज और 25 साल सागर के नाम से हुई है। गोवा से शिमोगा को बैग में भरकर इस बस से लाई जा रही थी लाखों कीमत की ये शराब, जिसको नाकाम बनाया कारोबार एक्साइज विभाग ने। मामला हुआ है कारोबार एक्साइज पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।